हाय फ्रेंड, आज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स MJC 6 और वही जो चल रहा था सेमेस्टर 4 और यूनिट 2 मुद्रास्फीति के बारे में। उस टाइम परिभाषा और प्रकार जाने, इस टाइम उसका कारण जाने क्या कैसे आया मुद्रास्फीति। चलिए, मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति के अनेक कारण होते हैं जिनको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। अध्ययन की दृष्टि में दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला देखिए क्या है, मौद्रिक आय में वृद्धि करने वाले कारण। मौद्रिक आय में अगर वृद्धि हो जाए तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। दूसरा है क्या, उत्पादन की मात्रा को कम करने वाले कारण। अगर उत्पादन कम हो और मौद्रिक आय ज़्यादा हो तो उसके अनुसार भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है। तो चलिए उसको आगे जानते हैं बारीकी से। पहला देखिए, मौद्रिक आय में वृद्धि करने वाले कारण, जिसमें कौन कौन कारण है जानते हैं। मौद्रिक आय में वृद्धि करने वाले कारण, तो पहला क्या है, क लिखें फर्स्ट, सरकार की मुद्रा तथा साख संबंधी नीति। ये बहुत बड़ा कारण है, इसको समझिएगा। देखिए, सरकार को जब युद्ध, प्राकृतिक आपदा या आर्थिक विकास आदि के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है तो वह केंद्रीय बैंक के द्वारा यानी RBI केंद्रीय बैंक के द्वारा पत्र मुद्रा के निर्गमन का सहारा लेती है। मतलब क्या, पत्र मुद्रा का मतलब होता है कि नोट्स छपवाने का सहारा लेता है। पत्र मुद्रा का निर्गमन का सहारा लेती है। पत्र मुद्रा के निर्गमन के परिणाम स्वरूप मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। मुद्रा की इस वृद्धि से प्रारंभ में साधारण स्फीति उत्पन्न होती है। मतलब क्या, अगर युद्ध हो जाए या प्राकृतिक आपदा या किसी चीज़ का विकास करना है, उस टाइम सरकार की तो मुद्रा की आवश्यकता होगा ही होगा। तो उन्होंने क्या किया कि RBI को बोला कि उसका सहारा लिया, उसको बोले पत्र मुद्रा यानी नोट छपाने का सहारा लिया। तो समझे, अगर मुद्रा ज़्यादा हो जाए तो मुद्रास्फीति उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। किसका सहारा लेता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा। और देखिए यहाँ से आगे देखिएगा, साधारण स्फीति। चलिए, साधारण स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, किंतु यदि इस स्फीति पर नियंत्रण ना रखा जाए तो यह स्फीति आगे चलकर भयंकर रूप धारण कर लेते। अगर मुद्रा इसी तरह बढ़ते चले जाए तो और उसके अनुसार वस्तु का उत्पादन ना हो तो भयंकर स्थिति उत्पन्न हो सकता है आगे चलकर। तो चलिए, अब सरकार जब भी कुछ होता है तो घाटे की क्या होता है, बजट बनाता है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था, जब सरकार अपने बजट को घाटे का बनाती है, घाटे का क्या करती है, बजट बनाती है, तथा इसकी पूर्ति नई मुद्रा के सृजन से करती है। तो इसके मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तथा वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती है। वस्तु यहाँ पे पीछे वाले फर्स्ट में जो था क, उसी में यही बात समझना था। मतलब क्या क्या, घाटे का बजट बनाता तथा इसकी पूर्ति नई मुद्रा के सृजन, मतलब मुद्रा के नोट छपवाने से करती है। RBI यानी केंद्रीय बैंक से क्या बोला, नई मुद्रा के सृजन से करती है। तो इसके मुद्रा की पूर्ति में अगर वृद्धि हो जाती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें क्या होती, बढ़ जाती है, यानी मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। चलिए, अब दूसरा कारण जानते हैं। क्या था, उत्पादन की मात्रा को कम करने वाले कारण। तो देखिए समझिए इसको, मुद्रास्फीति की दशा उस समय उत्पन्न होती है जब मौद्रिक आय में वृद्धि उत्पादन की तुलना में तेजी के साथ होती है। मतलब क्या बोला, जब मौद्रिक आय में वृद्धि होती है और उत्पादन की तुलना में
सकती है। सॉरी रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ा समझिए। जब मौद्रिक आय में वृद्धि उत्पादन की तुलना में तेजी के साथ होती, मतलब यहाँ बोलना चाह रहा है कि मौद्रिक आय में तेजी से वृद्धि हो रहा है और उत्पादन कम हो रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, मुद्रास्फीति उत्पन्न होगा। वस्तु की मांग बढ़ेगी तो मतलब अगर उत्पादन कम होगा तो वस्तु की मांग बढ़ेगी, यही बोलना चाह रहा है। तुलना में तेजी से साथ होते, उत्पादन की मात्रा में कमी या तेजी से बढ़ने के मुख्य कारण निम्नलिखित है। चलिए आगे समझिए। ये वाला आप लोग समझेंगे, उम्मीद करते हैं। क्या बोला, मुद्रास्फीति की दशा उस समय उत्पन्न होती है जब मौद्रिक आय में वृद्धि उत्पादन की तुलना में तेजी के साथ होती है। तो समझ गए होंगे पूरा, फिर से एक बार आप लोग को बता देते हैं अगर नहीं समझ में आए तो। मौद्रिक आय में क्या वृद्धि किसकी तुलना में, उत्पादन की तुलना में। अगर उत्पादन कम हो और मौद्रिक आय ज़्यादा हो सभी के पास, तो उत्पादन कम होंगे तो और मौद्रिक आय ज़्यादा है तो वस्तु ज़्यादा खरीदेगा और वह उत्पादन उतना हो ही नहीं रहा है। डिमांड क्या है, ज़्यादा है और सप्लाई या उत्पादन कम हो रहा है। तो अगर डिमांड ज़्यादा रहेगा, सप्लाई और पूर्ति अगर उसके अनुसार नहीं उत्पादन हो रहा है तो उसका क्या हो, कीमत बढ़ेगा। तो यही कारण है। और क्या इसका कारण है, देखिए, जनसंख्या में वृद्धि। देश में जब जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है तब उसी के अनुसार वस्तु तथा सेवाओं की मांग भी बढ़ता है। अगर जनसंख्या तेज़ी से बढ़ेगी तो उसके अनुसार वस्तु और सेवा की मांग भी बढ़ेगी, मांग में वृद्धि होती है, किंतु उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती। क्या बोले, उस अनुपात में उत्पादन में अगर वृद्धि नहीं हो पाती है जिसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगला वीडियो आएगा, तब तक इसको देखिए और समझिए।